हैशटैग नेतागिरी ने किया खुलासा, अब प्रशासन ने मानी बात। विधायक की शय पर टूटी सीलें, अब टूटेंगे शोरूम। ठेकेदारों से 2% कमीशन लेता था विधायक, बेटा करता था वसूली। चाइना डोर का करोड़ों का माल गायब, भाइयों ने खुद करवा दिया सफाया। रामा मंडी की 5 मंजिला इमारत अब भी कार्यवाही से बाहर। दोस्तों, सच की आवाज ना दबती है ना थमती है। हैशटैग नेतागिरी पर हमने जिस भ्रष्ट तंत्र का पर्दाफाश किया था, आज उसी पर नगर निगम ने भी मोहर लगा दी है। अब वही शोरूम्स जिन्हें विधायक की शय पर सील तुड़वाकर खड़ा किया गया था, उन पर चलेगा पीला पंजा। और आज की धन प्रतिनिधि में एक और बड़ा खुलासा, कैसे ठेकेदारों से चलता था कमीशन का खेल और कैसे चाइना डोर का पूरा जाल मिटा दिया गया पुलिस रेड से पहले। इस पूरे भ्रष्ट नेटवर्क का परत दर परत विश्लेषण सिर्फ यहीं पर। जालंधर की रंजीत नगर की वो अवैध इमारतें जो 2 बार सील होने के बावजूद सीना तान कर खड़ी हैं, अब ढहने जा रही है। नगर निगम ने मंडी के लाला के खिलाफ एफआईआर की सिफारिश कर दी है और एमटीपी इकबाल प्रीत सिंह रंधावा ने साफ कहा है, अब कार्यवाही होगी। हैशटैग नेतागिरी ने ही सबसे पहले ये सच दिखाया था कि किस तरह विधायक रमन अरोड़ा की शय पर शोरूम्स की सीलें तोड़ी गई, टीन की आड़ में काम शुरू हुआ और नियमों को ठेंगा दिखा दिया गया। लेकिन अब यही मामले एफआईआर तक पहुंच चुके हैं और ये खेल यही नहीं खत्म होता। ठेकेदारों से चलता था कमीशन सिंडिकेट। जिन ठेकेदारों को नगर निगम के किसी भी काम का टेंडर मिलता था, उनसे 2% कमीशन अनिवार्य था और वो कमीशन विधायक रमन अरोड़ा को देना पड़ता था। पेमेंट तभी रिलीज होती थी जब कमीशन कट चुका होता। कई ठेकेदारों से ये वसूली खुद रमन अरोड़ा का बेटा राजन अरोड़ा करता था। और सुनिए, इस भ्रष्ट तंत्र में विधायक ने एक DCFA यानी ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर तक खुद की पसंद का बिठाया हुआ था, जो उन्हीं के इशारे पर पेमेंट पास करता था। अब दूसरी तरफ बात करते हैं पतंगों वाले गैंग और चाइना डोर की, तो इसी भ्रष्ट सिस्टम से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पतंगों वाले भाइयों की फर्म पर पुलिस रेड की भनक लगते ही उन्होंने चाइना डोर का करोड़ों का माल खुद गायब करवा दिया। सूत्र बताते हैं कि रॉ मटेरियल तो दिल्ली भेज दिया गया, लेकिन तैयार माल शहर से बाहर डंप करवा दिया गया, क्योंकि डर था कि चाइना डोर का अवैध जाल कभी भी जब्त हो सकता है और कड़ियां सीधी विधायक तक जुड़ सकती हैं। उधर बात करते हैं कि रामा मंडी में विधायक की मिलीभगत से खड़ी की गई 5 मंजिला इमारत अब भी प्रशासन की कार्यवाही से बची हुई है। 3 बार सील लगी, नोटिस भी जारी हुए, लेकिन हर बार मोटी रकम देकर सीलें तुड़वाई गई। निगम ने एफआईआर की सिफारिश भी की, मगर अमल नहीं हुआ। हाईकोर्ट तक ने बिल्डिंग्स मालिक को नोटिस भेजा, लेकिन निर्माण नहीं रुका। जो हाल रंजीत नगर के इन शोरूम्स का होने वाला है, वही हाल अन्य शहर की इमारतों का भी होगा, जिसमें रामा मंडी, नाज सिनेमा नजदीक, फुटबॉल चौक, कपूरथला चौक नजदीक इत्यादि शामिल है। और तो और 2 दिन पहले हमने राजेंद्र नगर में बने शोरूम्स के बारे में भी खुलासा किया था। इसका भी जल्द से जल्द यही हाल हो सकता है। अब वक्त आ गया है जब हर उस नेता और कारोबारी पर कार्यवाही हो जो कानून से ऊपर बनने की कोशिश करता है, ठेकेदारों से वसूली हो, सीलें तुड़वाने का धंधा हो या फिर चाइना डोर की सप्लाई लाइन। हैशटैग नेतागिरी आगे भी ऐसे हर करप्शन के खिलाफ आवाज उठाता रहेगा। हम दिखाते हैं सच, क्योंकि ये शहर किसी विधायक की जागीर नहीं, ये जनता का हक है और इसी हक के लिए हैशटैग नेतागिरी लड़ता रहेगा, बिना रुके बिना डरे। जनता भी हमारे कमेंट बॉक्स में खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दे सकती है, क्योंकि अगर हम बोलेंगे तभी भ्रष्टाचारियों के राज खोलेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।